सेवितम् कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गजाननं चारुविशालनेत्रम् मौञ्जीधर्ममोषटवाहनं च चतुर्भुजं चञ्चलकर्णयुग्मम् गणाधिपं गौरीसुतं नमामि आनन्दमन्तरपुरन्दरमोक्तमाल्याम् मूलीहतेन निहतं महिषासुरस्य आदाम्बुजं भवजुः विजहाय मञ्जुः मञ्जीरसृञ्जति मनोहर अम्बिकायै नमः शिवाभ्यां शिवयौवनाभ्याम् परस्परश्रेष्ठवपुर्धराभ्याम् नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्याम् नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम् यस्यां के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले भालविधुर्गले च गरलम् यस्सूरसी व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणासुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवा शशिनिभा श्रीशङ्करः पातु माम् यस्तु यते स्तुतिगणैः निपुणैः रजस्तम् सम्पूज्यते कृतगतेः प्रियते प्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्विहारिचरणं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरं लङ्कृतिम् श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम् कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितम् वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् भूपालबालं भुवनेकपालम् संसारमायामतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपालकालम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि
राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रेश्च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषम् भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद वंदन करो नाशत विघ्न अनेक बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर कलेश विकार जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर कन्हैया जय जय माखन चोर मेरो मन माणिक गिरवी रखो मन मोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बड़ो बिना छूटन की आश कम करोति वाचालं बंधुं लंघयते गिरिं यद कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम् परमानंद माधवम् परमानंद माधवम् श्री कमल नेत्र कट पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम् मुकुट कुंडल कर कुटिया सांवरे राधे वरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागरम करत कोल कलोल निश दिन कुंज पवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुश हरम फूल माला विशाल सुंदर वंशीधर वसुदेव छैया बल चलो हरि वामनम जल डूबते गजराख लीनो खंड 14 भवन कीनो एक परम द्रौपदी के लाज रानी महालोक करो दीनानाथ दयालु पूरण करुणामय करुणा करम कविदत्त दास विनाश निस दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम् आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा श्रीमते शिव शंकर
श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम् श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघव श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम् बछ कछ वराह नरसिंह रघुपति मथुरा में केशवराय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्री हरि अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल बाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरतत शिव विरचि मन मोहिनो काली तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सखा विराजे संग राधे मातिनी बंसी वट तट विकट यमुना मुरली सुहावनी वज्राघव रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगतन की गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा भड़क राघुल बाण चढ़ावही सत सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदन बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवन श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधव भव सागर के चरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्रीमती नाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीमती केशवम् प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद भरत दृश दिन लोक सगतुम श्री रामानंद अवतार स्वामी विदग्ध दास समागतम् श्री कमल नेत्र कट पीताम्बर अधर मुरली श्रीधरम् मुकुट कुंडल श्रीवक्षियम् राधे वरम् सावरे राधे वरम् सावरे राधे बोली कार्तिक मास भगवान की जय गंगा मैया की जय तुलसी मैया की जय भद्र विशाल भगवान की जय। सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में पावन एकादशी व्रत की भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल के पावन प्रसंग में आप सभी ने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान
नारायण ने वृंदा का पातिव्रत्य धर्म भंग किया और जलंधर जो अपनी पत्नी के पातिव्रत्य धर्म के सहारे सभी लोगों को दुखित कर रहा था, भगवान ने ये संदेश दिया कि धर्म की आड़ में रह करके अधर्म करना भी महापाप होता है। नारद जी कहते हैं कि वृंदाचित भूमि तले सयत्र विष्णु सदा तिष्ठति सौख्यहीन। भगवान रुद्र के द्वारा जलंधर का वध किया गया। तदुपरांत सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव से आराधना की, विनती की, प्रभु जलंधर रूपी राक्षस तो आपने मार गिराया, परंतु एक और समस्या खड़ी हो गई है। वो समस्या ये कि भगवान विष्णु वृंदा के प्रेम में और जहां वृंदा ने देह त्याग की उसी चिता भूमि में निवास कर रहे हैं, उसी चिता को अपने शरीर पर ओढ़े हुए हैं। तो फिर भगवान शिव ने कहा कि आप देवी की आराधना करो। माँ भगवती ने कहा कि मेरे तीनों रूपों की तुम आराधना करो, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। सभी देवता माँ भगवती के तीनों स्वरूपों के पास पहुंचे। वहां पर माँ भगवती की अनेकानेक प्रकार से स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर के तीनों देवियां प्रकट हुई और तीनों देवियों ने देवताओं को बीज दिए अलग अलग और कहा जहां पर तुलसी ने देह त्याग किया और जहां पर नारायण अभी निवास कर रहे हैं उस जगह पर जाकर के उन बीजों को बो दो तो ये समस्या का भी समाधान हो जाएगा। देवता सभी उन बीजों को लेकर के पहुंचे हैं उस जगह पर जहां भगवान नारायण वृंदा की उस चिता पर लेटे पड़े हैं। वहां जाकर के बीज बोया। जब वो बीज बोया तो नारद जी कहते हैं कि क्षिप्ते तत्र बीजेभ्यो वनस्पत्यस्त्रयो भवन धात्री च मालती चैव तुलसी च नृपोत्तमः। नारद जी ने कहा, हे राजा प्रभु, उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए और वो 3 वृक्ष एक दात्री का, एक मालती का और तीसरा तुलसी का वनस्पति के रूप में प्राकट्य हुआ है। जो सरस्वती जी ने बीज दिया उससे उत्पन्न हुई है धात्री। लक्ष्मी जी के जो बीज दिए गए थे उन बीजों से प्राकट्य हुआ मालती का और जो माँ गौरा ने बीज दिया था उस बीज से वृंदा का यानी तुलसी का प्राकट्य हुआ है। कि धातृभवा स्मृता धात्री माँ भवा मालती स्मृता गौरी भवा च तुलसी रजः सत्वतमो गुणः। तीनों के तीनों ये जो वनस्पति है ये सतरजतम के रूप में प्रकट हुए। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ गौरा के अंशावतार के रूप में है। लेकिन नारद जी कहते हैं फिर तो जो बीज माँ लक्ष्मी ने दिया था वो बीज ईर्ष्या और द्वेष के भाव से दिया था। स्त्री रूपे हेन्यो वनस्पत्या दृष्ट्वा विष्णुस्तदा निर्वाह उदस्तो संभ्रमा वृंदा रूपातिशयाभिर्विभ्रमः।
कि यच्च लक्ष्म्या पुरा बीजा मृष्यैव समर्पितम् तस्मात् उद्भवा नारी तस्मिन् राष्ट्रा परा भवत। जैसे ही उस भूमि से वो तीनों देवियां प्रकट हुई है, भगवान विष्णु की माया समाप्त हुई, मोह भंग हुआ। लेकिन जो तुलसी जो माँ लक्ष्मी के द्वारा बीज दिया गया था वो ईर्ष्या के भाव से दिया गया, तो उस स्त्री ने भगवान विष्णु के साथ ईर्ष्या ही रखी और उस स्त्री को बर्बरी के नाम से जाना गया आगे। अति निंदित और स्त्री मानी गई। भगवान नारायण के प्रति द्वेष भाव उस स्त्री ने रखा। धात्री और तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय हुई, प्रीति बढ़ाने वाली हुई। जब श्राप दिया था वृंदा ने भगवान नारायण को कि आप जंगलों में भटकोगे, साथ में कहा कि आप निर्दयी हो, पत्थर जैसे हो, इसलिए एक श्राप ये भी देती हूँ कि तुम पत्थर के रूप में बन जाओ। भगवान नारायण ने सारे के सारे श्राप स्वीकार करके सिरोधार्य किए। साथ में कहा तुलसी मैं शालिग्राम के रूप में कलिकाल में प्रचलित रहूंगा और तुम तुलसी के रूप में। जब तक किसी भी भोग में, किसी भी पदार्थ में जो मुझे अर्पण करे व्यक्ति, अगर उसमें तुलसी का दल नहीं होगा तो तब तक मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। और शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी तो अति आवश्यक है, नहीं तो शालिग्राम जी का सिर दर्द होता ही रहता है। नारद जी कहते हैं कि कार्तिकोध्यापने विष्णु तस्मात् पूजा विधीयते तुलसी मूल देशे तो प्रेतिदा साततः स्मृतः। अब नारद जी तुलसी जी का अनेक गुणगान करते हुए और बता रहे हैं कि तुलसी कितनी श्रेष्ठ है। नारद जी कहते हैं कि कार्तिक मास की पूजा जो व्यक्ति, जो नर नारी तुलसी जी के जड़ के नीचे करते हैं, यानी तुलसी जी के वृक्ष के नीचे, पौधे के नीचे करते हैं, उनको अनंत अनंत गुणाफल प्राप्त होता है। अन्यथा किसी भी पूजा का फल कार्तिक मास में नहीं प्राप्त होता अगर तुलसी दल उसमें समर्पित नहीं है तो। नारद जी कहते हैं यहाँ तक कि कार्तिक मास के उद्यापन को भी तुलसी दल के नीचे ही, तुलसी वृक्ष के नीचे ही करना चाहिए। कि तुलसी काननम राजन गृहे यस्यावतिष्ठति तद्गृहं तीर्थरूपं तो नायान्ति यम किंकरा सर्प पाप हरं पुण्यं कामदं तुलसी वनं रूपयन्ति नर श्रेष्ठा स्तनय पश्यन्ति भास्करं। जिस घर में तुलसी जी का वृक्ष होता है, हे महाराज प्रभु, वो घर साक्षात तीर्थ रूप स्वयं ही बन जाता है। वहां पर श्री हरि का वास स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इसलिए घर के आंगन में तुलसी का पावन बूटा जरूर लगाना चाहिए। साथ में कह रहे हैं कि सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वन। तुलसी वन यानी जिस घर में अनेक पौधे तुलसी के होते हैं, वहां पर सभी प्रकार के पाप कट जाते हैं, यानी वहां जाने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिनके घर में है वो तो सौभाग्यशाली है ही। दर्शन नर्मदायास्तु गंगा स्नान तथैव च तुलसी वन संसर्गम सममेतत्त्रयम् स्मृतम्। जितना पुण्य नर्मदा जी में स्नान करने से प्राप्त होता है, जितना पुण्य माँ गंगा जी में स्नान करने से होता है, नारद जी कहते हैं कि उतना पुण्य मात्र तुलसी जी के वृक्षों के दर्शन करने से हो जाता है।
निरोपणात् पालनोत्सेकास्तर्शनात् प्रश्नानृणाम् तुलसी दहते पापं वाङ्मनं काय संचितम्। तुलसी लगाने से, तुलसी दान करने से, तुलसी का पालन पोषण करने से, सींचने से, दर्शन करने से मनुष्य की वाणी, मन और काया से इकट्ठे हुए पाप सब के सब नष्ट हो जाते हैं। इतना सामर्थ्य मां तुलसी में है। जो पुरुष तुलसी की मंजरी से विष्णु तथा भगवान शिव की आराधना करते हैं, वो सभी के सभी कभी भी गर्भरूप ग्रह में नहीं गिरते, यानी उनका बार बार जन्म मरण नहीं होता है। पुष्कर आदि तीर्थ और गंगा आदि नदियां और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में हमेशा ही निवास करते हैं। तुलसी के मूल में मृतिका जिसके अंग में लगी रहती है, यानी कोई अगर स्नान करते हुए बाद तुलसी के वृक्ष के नीचे से अगर मिट्टी लेकर के स्नान करता है तो बोले उसके सैकड़ों पाप सिक्त होने पर भी यमराज उस तक कभी नहीं पहुंच पाता है। अगर उसने कई प्रकार के पाप भी किए हों तो तुलसी उनको भी काटने की सामर्थ्य रखती है। कि तुलसी काष्ठजं यस्तु चंदनम धारये नरः तद्देहं न स्पर्शेत् पापं क्रियमाणमपि यत्। जो तुलसी की माला अपने गले में धारण करते हैं उनको किसी भी प्रकार के पाप व्याप्त नहीं हो पाते हैं और पाप दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, जहां जहां तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहां वहां अगर व्यक्ति श्राद्ध करे तो चाहे पितर नरक में ही न क्यों ना पड़े हो तब भी उनको अक्षय पुण्य प्राप्त हो जाता है। कि तुलसी विपिन छाया यत्र यत्र भवे नृपा तत् श्राद्धं प्रकर्तव्यं पितृयाणां दत्तमक्षयम्। वो सभी पितर प्रसन्न होकर के भगवान को प्राप्त, वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। धात्री छायास्तु या कुर्यात् पिंडदानं नृपोत्तमा तृप्तिम प्रयाति पितरस्तस्य ये नरके स्थिता। जो धात्री का जो वृक्ष है उसको आंवले का वृक्ष कहते हैं, जो प्रकट हुआ है। आंवले के नीचे भी अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। आंवले के वृक्ष की भी अनेक महिमा है। इसलिए कहा कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके अगर पितरों को पिंडदान दिया जाए तो सभी पितर नरक में रह करके भी तृप्त हो जाते हैं, यानी पाप कर्म जितने भी किए हों। और अगर आंवले के वृक्ष के नीचे उनके लिए पिंडदान दिया जाए तो वो वहां पर भी उनको संतृप्त करने वाले होते हैं। हे राजा, मस्तक में, हाथ में, मुख में, देह में, शरीर के इन अंगों में जो तुलसी की माला धारण करते हैं या आंवले की माला धारण करते हैं वो साक्षात विष्णु रूप हो जाते हैं। आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की मृतिका, ये जिसकी देह में नित्य स्थित रहते हैं वह जीवन मुक्त हो जाता है। आंवले के फलों और तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो मनुष्य स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। हे मुनीश्वर, तीर्थ संत देवता कार्तिक में तुला राशि में सूर्य होने के समय सदा धात्री के आश्रय में स्थित होते हैं, यानी आंवले के वृक्ष में सभी देवता निवास करते हैं। इसलिए आंवले के वृक्ष की पूजा भी विशेषतः अनंत गुणा फलदायी है कार्तिक मास में। ये द्वादश्याम तुलसी पत्रम धात्री पत्रम तु कार्तिके तुलानी च नरो गच्छे निर्यानति गर्हिषत् धात्री छायां समाश्रित्या कार्तिके न भुवनकीयः अनसंसर्गजं पापम् अवर्षं तस्य नाश्यते। कि धात्रीमूले तु यो विष्णुः कार्तिकीः यः पूज्ये नरः विष्णु क्षेत्रेषु सर्वेषु पूजस्तेन सर्वदा
नारद जी कहते हैं, बोले द्वादशी को तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री पत्र का छेदन करते हुए अति निंदित नरक को प्राप्त होते हैं। इसलिए द्वादशी के दिन तुलसी की पूजा वर्जित है, तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। जोतबत्ती मात्र दूर से ही कर सकते हैं, लेकिन माँ तुलसी के पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार के। इसी प्रकार से कार्तिक में आंवले का पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। जो बोले कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अन्न का भोजन करते हैं, उनका अन्न के संसर्ग से उत्पन्न 1 वर्ष पर्यंत का पाप नाश हो जाता है। जो कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति के कारण वो जो मनुष्य भक्ति से सुनते या सुनाते हैं, वे पाप रहित हो अपने पूर्वजों समेत उत्तम विमान में बैठकर सीधे स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। धात्री तुलस्योद्धव कारणम यः शृणोति या श्रवयते हि च भक्त्या विधूत पापमा सह पूर्वजे स्वे स्वर्गम प्रजत्यग्र विमान संस्थः। और सीधे ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। आज की कथा को यहीं पर ही विश्राम देते हुए सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। पुनः कार्तिक मास के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में आज पावन एकादशी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।